सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, काम बंद कर हड़ताल की चेतावनी। पेट्रोल भत्ता बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे काम बंद कर आंदोलन करेंगे। इसी के साथ यहां पर बीते दिन सैकड़ों की संख्या में राजधानी के नीलम पार्क पर एकजुट होकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। वहीं उनकी प्रमुख मांगों में तय मानदेय, आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने समेत पेट्रोल भत्ता बढ़ाने, संविदा नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं मांगे न माने जाने पर 20 अक्टूबर के बाद काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। आरक्षण पर विधानसभा का सत्र बुला सकती है सरकार, मंत्री कवासी लखमा ने कहा। 17 को कैबिनेट में होगी चर्चा, राजनीतिक लड़ाई की जमीन तैयार। छत्तीसगढ़ में सरकार आरक्षण मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। इसकी जानकारी खुद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी है। बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अगर सहमति बन गई तो सरकार इसी महीने एक दिन का विशेष सत्र बुलाई जाएगी। इस सत्र के साथ आरक्षण मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई की जमीन तैयार हो जाएगी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सोमवार को प्रेस से चर्चा में कहा, हमारी सरकार इस मामले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इस मामले को 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक पर रखेंगे। कवासी लखमा ने कहा, आरक्षण मामले को भाजपा ने अच्छे तरीके से कोर्ट में नहीं रखा। मंत्री कवासी लखमा के मुताबिक इस वजह से आदिवासी समाज को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे वकीलों के माध्यम से रखेगी। आबकारी मंत्री ने कहा, हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिले ताकि बस्तर और सरगुजा का आदिवासी समाज विकास के पथ पर आगे बढ़े। रायपुर में WWF जैसी फीमेल्स रेसलर की फाइट, एक दूसरे को उठाकर पटका, चलते लात घुसे, भारतीय पहलवानों ने विदेशियों को चटाई धूल। छत्तीसगढ़ की राजधानी में लोगों को WWF जैसी फाइट देखने को मिली। इस फाइट में पुरुष पहलवानों के अलावा महिला पहलवान भी रिंग पर उतरी हुई थी। यहां भारतीय पहलवानों ने एक एक कर विदेशी फाइटर को धूल चटा दिया। मैच के दौरान जमकर लात घुसे चले। इसके अलावा कुछ रेसलर को तो यहाँ पर सिर भी फट गया है। वहीं महिला रेसलर एक दूसरे को पटक पटक यहां पर मारती नजर आ रही है। कवर्धा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, घटोला में होगा जलाशय का निर्माण। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सहसपुर लोहारा में ग्रामीणों को कई बड़ी सौगात दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। 240 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा के लिए खटोला जलाशय का निर्माण किया जाएगा। पिपरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ग्राम सहसपुर लोहारा, ब्लॉक सहसपुर लोहारा के पथरा पुल, मरपा पुल निर्माण और साथ ही यहाँ पर वार्ड नंबर 9 में नया तालाब का सौंदर्यकरण किया जाएगा। वार्ड नंबर 3 और साथ ही 2 पर मुक्तिधाम से बासिनझोरी सड़क और पुलिया का निर्माण। उड़िया खुर्द से कहारिस मार्ग पर पुल, पुलिया और सड़क निर्माण। ग्राम खोलवा से ग्राम कुम्हारी सिंघनपुरी तक यहां पर सड़क निर्माण की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र को 122 करोड़ 4 लाख रुपए के 128 कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल सहसपुर लोहारा पहुंचकर वहां उन्होंने साहूपारा में मोहन साहू के घर कासे की थाली में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन किया। इस दौरान उन्होंने दाल, चावल, लाल सब्जी, घूमी भाजी, भाजिया और कढ़ी और साथ ही बड़ी से लेकर भिजौरी परोसा गया था। उनके साथ प्रभारी मंत्री TS सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर और अफसरों ने भोजन किया। धान की भूसी से तैयार होगी अंग्रेजी दवाई, 5 मिनट में दिखाएगी असर। एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाइयों में कारगर। धान की भूसी से तैयार होने वाली अंग्रेजी दवाई अब 5 मिनट में असर दिखाएगी। शोध में सामने आया है कि धान की भूसी से तैयार टेबलेट शरीर में महज 5 मिनट में घुल जाती है, जबकि टेबलेट से तैयार होने के लिए उपयोगी रासायनिक तत्व जैसे कि मिथाइल सेलुलोजन से लेकर हाइड्रोक्लोरोक्सिलाइज से लेकर मिथाइल सेलुलोज और एरोसिलस मिथाइल आदि यहाँ पर जो है बने टेबलेट को शरीर में घुलने में लगभग 10 से 30 मिनट का समय लगता है। साथ ही यहाँ पर शोधकर्ता व शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज रायपुर में फार्मेसी विभाग के व्याख्याता डॉक्टर होमेंद्र कुमार सावंत ने बताया कि धान के किस्म में जो है सरोना से लेकर I-36, HMT, सफरी और महामाया धान के में भूसे का पाउडर तैयार किया गया है। इसके बाद इसे लैब में शोध कर टेबलेट का जो है निर्माण किया जाएगा। दवाई बनाने के बाद परीक्षण में सामने आया है कि दवा का सेवन करने पर इसे शरीर में घुलने में महज 5 मिनट का समय लग रहा है। ऐसे में यदि दवा के तत्व डाल दिया जाए तो शरीर में जल्द ही असर करेगा। शोध को वर्ल्ड जर्नल ऑफ यहाँ पर फार्मेसी टेक्निकल रिसर्च पर प्रकाशित किया गया है।
रायपुर में 1 घंटे झमाझम बारिश, तेज बरसात से तरबतर हुआ राजधानी। शहर की मुख्य सड़कों पर 1 फीट तक भरा पानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 सप्ताह तक बरसात रुके रहने के बाद सिस्टम फिर से सक्रिय हुआ है। दरअसल बीते दिन रायपुर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। रायपुर में तो 1 घंटे की बरसात में मुख्य सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया। निचली बस्तियों और गलियों में लोगों के घरों तक पानी घुसा हुआ है। नवंबर में लगेंगे उपकरण, जनवरी में टेस्टिंग। 5G रायपुर व दुर्ग में मार्च से दोनों देश के 50 टॉप शहरों में। छत्तीसगढ़ में मोबाइल यूजरों को मार्च 2023 से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो ने देश के जिन 100 शहरों में सेवा शुरू करने का प्लान बनाया है, उसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई है। इनमें से 50 टॉप प्रायोरिटी प्राथमिकता वाले शहरों में रायपुर और दुर्ग को रखा है, जहां मार्च से 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए रायपुर में सर्वे शुरू कर दिया गया है। जियो के अफसरों ने बताया कि 5G नेटवर्क के लिए मेड इन इंडिया उपकरणों का इंस्टॉलेशन नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगा। जनवरी में टेस्टिंग हो जाएगी। सब समय पर रहा तो मार्च में सेवा शुरू कर दी जाएगी। जियो के अलावा 5G के लिए छत्तीसगढ़ में एयरटेल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 5G सेवा के लिए जियो और साथ ही एयरटेल दोनों ही अपने 4G टावरों को हाई कनेक्टिविटी उपकरणों से अपग्रेड करने जा रही है। इसके बाद जरूरत पड़ी तो नए टावर लगेंगे और साथ ही इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम इन्हें मानकों पर पड़ेगा, तब जाकर सेवा लॉन्च की जाएगी। राज्य में तीसरे फेज पर 5G सेवा शुरू होगी। इसकी टाइमलाइन मार्च अप्रैल 2023 तय की गई है। साथ ही गौरतलब है कि 2 करोड़ 50 लाख मोबाइल नंबर एक्टिवेट छत्तीसगढ़ भर है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के दौरान 5G तकनीकी लॉन्चिंग की गई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के श्रीमंत नेशनल पैरा आर्म रेसलिंग में जीता था गोल्ड। अब तुर्की में दिखाएंगे पंजे का दमखल। छत्तीसगढ़ के पैरा खिलाड़ी श्रीमंत अब झा इस महीने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रीमंत ने इस साल जून में हुए राष्ट्रीय पैरा आर्मल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अब तुर्की में हो रही प्राथमिकता पर अपने पंजे का दमखल दिखाएंगे। आर्मल रेसलिंग की यह वर्ल्ड चैंपियन 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक तुर्की में होनी है। भारत के श्रीमंत झा वर्तमान में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी हैं। एशिया में उनकी रैंकिंग पहली है। वे पिछले 12 साल से प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वन विभाग ने दिखाई सक्रियता। इलेक्ट्रो इवेल्यूएशन मेथड से छोटू नर वन भैंसा का सीमन। सबसे पहले दीपाशा को चढ़ाएंगे। 14 लाख में मंगाई नई मशीन। प्रदेश में राजकीय पशु वन भैंसा का कुनबा बढ़ाने पर वन विभाग ने CCMB के हैदराबाद से आर्टिफिशियल स्टेशन छूट मशीन मंगाई गई है। इसे उदंती सीतानंदी में इंस्टॉल किया जाएगा। 1 माह में मशीन को रीस्टोर का सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रो इक्वेलेशन मेथड से छोटू वन भैंसे का सीमन जंगल सफारी मौजूद क्लोन मादा दीपाशा को चढ़ाया जाएगा। राज्य भर में अभी यहाँ पर दीपाशा और असम में लाई गई मानसी की मादा बची हुई है। मानसी की उम्र कम है, इसलिए सबसे पहले दीपाशा पर इसका प्रयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल। भिलाई में मस्जिद के पास शस्त्र के लिए बजरंगियों की रैली पर की गई फूलों की वर्षा। भिलाई शहर में ईद और शस्त्र पूजा कार्यक्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। सुपेला गदा चौक से पास सैकड़ों की संख्या में शस्त्र के बजरंग दलियों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। जैसे ही शोभा यात्रा यहाँ पर मस्जिद के सामने निकली तो मुसलमानों ने बजरंगियों दल के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस दौरान बजरंगियों ने मुसलमानों को ईद की मुबारक दी गई। अक्सर यह देखने को आता है कि जिस दिन हिंदू और मुस्लिम त्योहार एक दिन होते हैं, जिला और पुलिस प्रशासन सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से शांति बैठक बुलाई जाती है। चप्पे चप्पर पर पुलिस तैनात होती है। इसके बाद भी कई जगह यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती थी। पॉलिसी लागू लेने लाभ से वंचित ग्राहक। ई व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर मिलेंगे सब्सिडी। सॉफ्टवेयर जल्द। छत्तीसगढ़ में ई व्हीकल पॉलिसी जुलाई 2022 से लागू कर दी गई है, लेकिन तकनीकी कारणों से इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को इस पर मिलने वाली सब्सिडी और छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद जल्द ही ये सभी वाहन मालिकों को पॉलिसी के अंतर्गत दी जाने वाली छूट का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल पॉलिसी तैयार की गई है, लेकिन इससे संबंधित सॉफ्टवेयर अब तक तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट को लेकर मंथन शुरू, वैश्विक हालत के मद्देनजर बढ़ी चुनौती। दरअसल यहां पर बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी पूर्ण बजट तैयार करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार 10 अक्टूबर 2022 से शुरू की जा चुकी है, जो अगले महीने तक चलने वाली है। इसी के साथ वित्त मंत्रालय की सरकार के अलग अलग विभागों मंत्रालयों के साथ प्री बजट यहां पर बैठक शुरू की गई है। वित्त मंत्रालयों के विभागों के साथ बजट पूर्व बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 में आवंटित किए गए रकम के खर्च और साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में उनकी मांगों और बजट को लेकर चर्चा करेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभागों के अधिकारी मंत्रालय विभागों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बारी बारी के साथ चर्चा करेंगे। 10 नवंबर 2022 तक इस बजट पूर्व बैठकों का दौरा जारी रहेगा। उधारी की वाद में चली गोलियां, दुकान संचालक की मौत। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के मानिकचौरी गांव में युवक ने दुकान संचालक पर फायरिंग कर दी है। गोली लगने से दुकान संचालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर युवक फरार हो गया है। इसकी सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। वहीं पचपेड़ी थाना प्रभारी ने टीम गठित बनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना किया गया। आरोपी के संभावित ठिकानों पर अलग अलग दबिश दी जा रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के मानिकचौरी निवासी अजीज अजय गाँव ही किराना दुकान का संचालन करते थे। रविवार की रात से वे दुकान बंद कर अपने घर में खाना खा रहे थे। इसी दौरान गांव में रहने वाले भूपेंद्र पोर्ते व धनंजय साहू वहां आए। उन्होंने अनीत गुटखा मांगा। खाना खाने के बाद अनीस ने दुकान खोलकर युवकों को गुटखा दिया। इसके बाद युवक बिना रुपये दिए वहां से जाने लगा। अनीस ने सामने रुपये मांगे, जिसके चलते यहाँ पर काफी बड़ा विवाद हो गया, जिसके चलते अनीस के पिता, मां और बहन आगे और साथ यहाँ पर मारपीट होने लगा, जिसके चलते ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रेगुलेशन के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, कई मंत्रालय के बीच इस हफ्ते मीटिंग संभव। दरअसल यहाँ पर देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रेगुलेशन के लिए सरकार की बड़ी तैयारी खबरें आ रही है। इसी के सिलसिले में ताज़ा अपडेट यह है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और गाइडलाइन बनाने के लिए पॉलिसी मेकर विचार कर रहे हैं। इसके तहत नीति निर्धारकों ने इस पर विचार शुरू कर दिया है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, जो कि यहाँ पर नियम कायदे तय किया जा सके। सभी यहाँ पर धारक और मंत्रालय, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी शामिल है, उनके बीच इसी हफ्ते बैठक होने की संभावना है। यह सभी मंत्रालय अधिकारी मिलकर इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। इसके अलावा क्या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्स चोरी की जा रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इकोनॉमी टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है। लापरवाही का नतीजा, भूख प्यास से 20 से अधिक गायों की मौत। कलेक्टर ने मांगी जांच की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बलौदा बाजार के कसडोल विकासखंड के ग्राम में गायों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कसडोल विकासखंड के ग्राम सेल के कांजी हाउस में 20 से अधिक गायों की यहाँ पर भूख प्यास से मौत हो गई है। इस घटना पर शिवसेना ने प्रशासन पर गौठान की व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की है। इस मामले में कलेक्टर ने जिला पंचायत सीओ को पंचायत सचिव को निलंबित करने पर सीओ जनपद कसडोल को शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिए हैं। आज सफाई जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, मुलायम यादव को देंगे श्रद्धांजलि। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार यानी आज को उन्हें ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोगों के जीवन से जुड़कर राजनीतिक और साथ ही कड़े फैसले लेते हुए कभी पीछे नहीं हटे। यह भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही क्षति है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति मिले। सीएम भूपेश बघेल सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार 11 अक्टूबर यानी आज यहां पर सफाई जाने वाले हैं, जहां मंगलवार को सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एग्री कार्निवाल 2022 रायपुर में होगा 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडी का आयोजन। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडी एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 अक्टूबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के कृषि वैज्ञानिक भी शिरकत करेंगे। 10 अफ्रीकी देशों के कृषि वैज्ञानिक इस आयोजन में शामिल होंगे। इस आयोजन के माध्यम से कृषि उत्पादकों के लिए बाजार कैसे उपलब्ध होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही किसानों की यहाँ पर कृषि आधारित उत्पाद को बाजार पर तैयार किया जाएगा।
दरअसल आपको बताते चला कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडी के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महतो होंगे। समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे। 16 अक्टूबर को विशाल कृषक सम्मेलन को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ 18 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होगी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार, अब तक जीते कुल 11 पदक। सीएम बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने दी बधाई। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार 9 अक्टूबर का दिन एक बार फिर प्रदेश के चमकीला रजत यहां पर कायाकिंग के 500 मीटर इवेंट में कौशल नंदिनी ठाकुर ने यहां पर रजत प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का यह अब तक का यहां पर 11वां पदक है। छत्तीसगढ़ में खराब सड़क को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पदयात्रा से सरकार को घेरने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में खराब सड़क को लेकर बीजेपी अब सड़क पर आ गई है। करीब एक सप्ताह पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में जर्जर सड़क को लेकर एक मुहिम चलाया था। 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर यहां पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे समेत प्रदेश के बड़े नेताओं ने खराब सड़क की हालत दिखाते हुए अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यहां पर फोटो पोस्ट किया गया था। अगले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क की मरम्मत को लेकर बड़ी यहां पर बैठक बुलाई, लेकिन शायद बीजेपी खराब सड़क के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ना चाहती है। केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को मिलेगी सौगात, महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। त्योहारी सीजन पर मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को राहत देते हुए 28 सितंबर 2022 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ यहां पर एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड यहां पर पेंशनर वेलफेयर ने सूची किया गया है। महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 34% से 38% कर दी गई है। बुजुर्ग महिला निकली शाती चोर, पड़ोस की मकान की डुप्लीकेट चाबी बनाकर 2 साल तक करती रही चोरी, सोने के जेवर चुराने पर खुली पोल। छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक बुजुर्ग महिला पड़ोसी के घर का ताला खोलकर 2 सालों तक चोरी करती रही और किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन उसकी लालच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बुजुर्ग रुपये पैसे की जगह सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि यहां पर 40 ग्राम वजनी एक सोने का नेकलेस, कान का टॉपर्स, 20 ग्राम की एक सोने की चेन और साथ ही 5 ग्राम का सोने का लॉकेट, 15 ग्राम 3 सोने की यहां पर अंगूठी सहित करीब 4 लाख रुपए के गहने गायब किए थे। निगम से मिली एनओसी, नवंबर में शुरू होगा स्टेशन का पारा अंडरब्रिज का काम। 25,000 से अधिक आबादी को राहत, इमरजेंसी में वाहन बगैर रुके आवाजाही कर सकेंगे। गौरीनगर के साथ स्टेशन पारा भी में भी अंडरब्रिज का निर्माण होगा। इसके लिए नगर निगम ने रेलवे को एनओसी जारी कर दी है। निर्माण के दौरान डाइवर्ट रूट तय कर दिया गया है। रेलवे के अफसरों के मुताबिक नवंबर से अंडरब्रिज निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इससे पटरी पारा के करीब 25,000 आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों की बढ़ी चिंता, एक्स्ट्रा कोच भी पड़ गए कम, दिवाली तक पैक हुई सभी ट्रेनें। रेलवे का पीक यात्रा सीजन चल रहा है। अधिक से अधिक टिकट कंफर्म करने के लिए जिन यहां पर 18 ट्रेनों में रेलवे ने अतिरिक्त कोच लगाया, अब वहां भी कम पड़ चुके हैं। सबसे अधिक आवाजाही सरनाथ, नोतवा और लेकर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे समेत हावड़ा मुंबई से आने जाने वाली ट्रेनों में यात्री की टिकट कंफर्म नहीं हो रही है। रेलवे मुख्य रिजर्वेशन ऑफिस के अनुसार रायपुर स्टेशन से होकर चलने वाली हर ट्रेन दिवाली तक पैक हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आज का न्यूज आप सभी को कौन सा बेस्ट लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।